नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके नोट्स एक्सप्रेस और इस वीडियो में आज बात जापानी साम्राज्यवाद की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं साम्राज्यवाद क्या होता है। साम्राज्यवाद यानी सरल शब्दों में कहें तो जब कोई राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी किसी छोटे राज्य का किसी बड़े राज्य का किसी छोटे राज्य पर आक्रमण कर देना और उसको अपनी सीमाओं में मिला देना, ये उदाहरण होता है साम्राज्यवाद का। तो आइए संक्षिप्त में जानते हैं जापानी साम्राज्यवाद के बारे में। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार जो देश हुआ वो था चीन। 1863 ईस्वी की बात है। एक अमेरिकी नाविक था पेरी। इसने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिका के लिए खोल दिया। जापान व अमेरिका दोनों G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के सदस्य हैं। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी। 1872 में जापान ने सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया। तो जापान ने सैनिक सेवा को कब अनिवार्य कर दिया था, तो वो वर्ष था 1872। 1905 में एक निर्णायक युद्ध में जापान ने रूस को हरा दिया। जापान एक छोटा सा द्वीप है और उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य यानी रूस को हरा दिया 1905 में। तो उस समय की बहुत ही बड़ी खबर थी ये। जापान रूस युद्ध की समाप्ति होती है 5 सितंबर 1905 को और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो ये मैं आपको बता दूं। और 5 सितंबर 1905 को जो युद्ध था जापान व रूस के बीच वो समाप्त हुआ था पार्ट्समाउथ की संधि के साथ। पार्ट्समाउथ एक स्थान का नाम है और इसी संधि के साथ समाप्त हुआ था 5 सितंबर 1945 को जापान और रूस के बीच चल रहा युद्ध, जिसमें रूस की बुरी तरह से पराजित हुई थी। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया था। तो जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? 1931 में। 20 मार्च 1933 को जापान ने क्या किया? राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। राष्ट्र संघ था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना विभिन्न देशों का एक संगठन था राष्ट्र संघ। उसके बाद बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। पर हुआ क्या था? 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग दिया। पीत आतंक के नाम से जाना जाने वाला देश है जापान। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें जापान ने धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा पर, और उसके बाद इन्होंने नागासाकी पर बम गिराया था। 9 अगस्त 1945 का दिन था वो, ठीक है। पहले लिटिल बॉय नामक जो परमाणु बम था वो गिराया गया था हिरोशिमा पर, और फैट बॉय, लिटिल मैन और फैट बॉय नामक दो बम थे। वो दूसरा वाला बम जो था वो नागासाकी पर गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। तो जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? 10 सितंबर 1945। देखिए ये सितंबर का महीना जो है जापान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर 1905 को क्या हुआ था? जापान ने रूस को हराया था और वो पार्ट्समाउथ की संधि के साथ समाप्त हुआ था जापान रूस युद्ध। उसी के लगभग 40 साल बाद 10 सितंबर 1945 को अमेरिका के द्वारा बुरी तरह से हराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था 10 सितंबर 1945 को। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। अगर ये बम ना गिराए गए होते तो जो आधुनिक विश्व है उसका परिदृश्य कुछ और होता। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।